ये तो हद इनने तब पार कर दी जब अपने ही देश के मेन पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट को मारना शुरू कर दिया, तो उनको समझ में आया कि भैया ये सब कुछ टेक ओवर कर लेगा। तो बाहर से इन लोगों ने हेल्प मांगी, फिर स्टील और ये सब लेके इनको निपटाया। क्या अब सब सही है? अब सब सारी कंट्री साफ है? अरे कोई साफ नहीं है, लेकिन कितनी गंदगी है ये मैं बताऊंगा पार्ट 6 में आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वो पार्ट 6 जितने कमेंट्स में आएंगे। बिल्कुल। आज के लिए अभिषेक, बैक टू आवर टॉपिक। ठीक है, हम जैसा सोच रहे थे इकोनॉमी बात करेंगे, ठीक है। कैसे हमारे बिग एंटरप्रेन्योर्स, उनकी जर्नी क्या रही, कैसे उन्होंने बाउंस बैक किया, क्या किया। ओके, श्योर, बताइए। आप ही कुछ केसेस अगर हाईलाइट करना चाहें जो आपको काफी इंस्पायरिंग लगते हैं कि हाँ यार इनकी जर्नी। तो देखिए, एक दो केसेस अपन बात करते हैं जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि लोगों को इसके बारे में बात पता होनी चाहिए। हमारे लीडर्स, हम हमेशा बाहर से इंस्पिरेशन क्यों लें? हम इंडिया से लेना चाहिए। और हमने याद रखे, हमने एक पार्ट किया भी हुआ जहाँ पर हमने बहुत ही ज्यादा इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की बात करी, दैट टू ऑफ 1890 एग्जैक्टली 70s 80s 90s से हम बात कर रहे थे। तो वैसे ही हाल फिलहाल में अगर हमको बात करनी चाहिए तो बजाज जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बारे में। बजाज ग्रुप, बिल्कुल। तो बहुत लोग बोलते हैं बजाज ऑटो, बजाज स्कूटर, बट क्या हुआ वो तो पता होना चाहिए ना। तो बेसिकली क्या था कि जमनालाल बजाज करके एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइटर भी थे, उन्होंने लड़ाई भी करी थी। सो उन्होंने जब सारा फ्रीडम मिल गया, सारी चीज कर ली, तो उन्होंने बचराज ट्रेडिंग करके एक कंपनी उन्होंने बनाई। और ट्रेडिंग में मतलब ट्रेडिंग इक्विपमेंट्स, वैसा ट्रेडिंग, ये सारी नॉर्मल खरीदना बेचना वाली चीज बनाई। अब उसके बाद क्या हो गया, आगे चल के उन्होंने एक चीज देखी कि भाई लाइसेंस राज उस समय पे चल रहा था, और लाइसेंस राज कभी भी बाहर वाले लोगों को ऊपर उठने नहीं देता था। उनका एक बहुत ही डोमिनेशन रहता था, और वो मेक श्योर करते थे कि भैया हम ही हैं जो भी हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर से उठे, बिल्कुल। इंडियन में भी वो जो फैमिली बिजनेस वाले पुराने, अच्छा, वही रहे मेन, बाकी सब तो आ ना सके। लाइसेंस राज ये इंश्योर करता था। बट फिर उन्होंने देखा कि भाई कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी डिमांड हो सकती है, अब लोगों को ना चलाने के लिए कुछ चाहिए, तो उनका दिमाग आया टू व्हीलर पे। अच्छा। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें कि इतना बढ़िया नहीं चला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस उनका थोड़ा डाउन जा रहा था, तो बहुत कर्जे और नुकसान में जा रहे थे। फिर इनके दिमाग में आया, तो इनके बेटे के बेटे ने बढ़िया वाला मस्त दिमाग लगाया, और वो लेके आए एक गाड़ी जिसका नाम है चेतक, बजाज चेतक। अच्छा, चेतक ये लेट 90s में आ चुकी थी क्या? उसके पहले, लेट गया, उसके पहले आ चुकी है। अच्छा, मिड 90s में। अच्छा, उसके भी थोड़े पहले आए थे। तो महाराणा जो प्रताप जी थे, महाराणा प्रताप, तो उनके घोड़े का नाम चेतक था, जो बहुत तेजी से दौड़ता था, तो उसी के नाम पे किया था। चेतक का क्रेज इतना बढ़िया चला कि ये सोचिए, एक स्कूटर के चक्कर में लोग 10-10 साल वेटिंग पीरियड पे रहते थे, 10-10 साल। दूसरी चीज, क्योंकि क्या होता, लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज ने सिर्फ इनको 1000 स्कूटर पर ईयर बनाने का वो दिया हुआ था। अच्छा, कैप लगा दिया था। तो अब बिजनेसमैन को फायदा दिख रहा है, वो तो और बढ़ाएगा ना। करेक्ट। सो एक स्कूटर सोचो, इतना डिमांड कि भैया 10-10 साल की वेटिंग लग रही है उसके चक्कर में। सर 10 साल की छोड़ो, शादियां टूट जाती थी अगर दहेज में ये स्कूटर नहीं मिला, चेतक नहीं मिला था। ये रियल स्टोरी है, आपके घर वालों से पूछना। अच्छा, इतना ज्यादा चेतक चलता था कि भैया लोगों की शादियां टूटी है, लड़के लड़के का रिश्ता ऑलमोस्ट फिक्स हो गया, लेकिन लड़के के पास चेतक नहीं है, रिश्ता तोड़ देते थे, इतना ज्यादा डिमांड था। चेतक तो बहुत बढ़िया चला, फुल बिक जाता था, सब कुछ बिक जाता था। बट हर एंटरप्रेन्योर को कंपटीशन तो आना ही है। तो क्या हो गया कि साइड में LML नाम की कंपनी थी जो लूना और ये सब बनाती है। अच्छा अच्छा। उसने इटालियन एक कंपनी थी, पियागियो या कुछ ऐसे करके कंपनी थी, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसके साथ टाइप कर लिया, और उसने क्या निकाला, वेस्पा। वो भी अभी भी चलता है वेस्पा तो। हाँ, ये नए मॉडल लोगों को लगता है अभी आया, भैया बहुत पुराना है। अच्छा। अब वेस्पा ने आके मार्केट खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वेस्पा का इंजन साउंड नहीं करता था, सही जगह पे लगा हुआ था, कंफर्टेबल था, लोगों को मजा आता था, आराम से 3 जन बैठ के जा पा रहे थे, तो वेस्पा हिट हो गया। फिर फिर आया राहुल बजाज भाई। अच्छा। उन्होंने बोला भैया अब तो कुछ तो अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो व्हाट डिड ही से, उन्होंने बोला कि भैया काम करते हैं, अब जमाना आएगा जहां पर लोग माइलेज की बातें करेंगे, स्मूथ होना चाहिए और सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। अब मिड 90s की बात आ जाती है, मिड 90s लेट 90s की। फिर ये लेके आ गए स्प्लेंडर। स्प्लेंडर भी आ गया था। अब स्प्लेंडर आया, स्प्लेंडर से गेम बदलने लग गया भैया। ये लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि पुरानी चीजें। स्प्लेंडर आया, स्प्लेंडर तो भयंकर मार्केट ले गया। फिर उसी सीसी के आगे पे उनने क्या लगा कि थोड़ा स्पोर्टी लुक चाहिए, क्योंकि लोगों को तो, लेकिन उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो दोनों का मिक्स कैसे बनाया, तो पल्सर ले आए। अच्छा। फिर पल्सर के बाद क्या हो गया, अब लोगों की पेइंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ने लग गई, तो बोले यार टू व्हीलर को और डोमिनेट करना है, तो क्या करें। तो बोले यार हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी फिलहाल है नहीं कि हम वो इंटरनेशनल स्पोर्टी बाइक बना सके, तो क्या करें, हम कावासाकी से तो लड़ नहीं सकते, होंडा से लड़ नहीं सकते। और फिर अगर आप इनका देखते हैं तो फिर क्या हो गया कि इंटरनेशनली एक कंपनी थी जिसकी हालत थोड़ी सी खराब थी, फाइनेंशियली लॉस में थी, तो उन्होंने बोला यार इनके पास टेक्नोलॉजी है, अच्छा, इनको अगर हमने टेक ओवर कर लिया तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये कंपनी थी KTM।
तो KTM बजाज का, हाँ हाँ, correct, तो इन्होंने KTM ड्यूक निकाली यहाँ पे। ओके। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यार भारी बाइक्स में, जो हैवी बाइक्स होती हैं उसमें भी घुसना पड़ेगा। तो उन्होंने वापस एक नज़र फेरी तो उनको एक ट्रायम्फ का ऑप्शन देखा, तो उनने ट्रायम्फ निकाला। और आज भी उस सीसी पे दैट इज द लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन ट्रायम्फ।